आज हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे मोनोटॉमिक, डायटॉमिक और ट्रायटॉमिक गैसेस के लिए। और अल्टीमेटली हम एंड अप करेंगे वैल्यू ऑफ गामा को फाइंड करते हुए। एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक गैस के लिए जनरली पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल एवरेज एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ ऑफ केबीटी। हाफ ऑफ केबीटी ये हमें पता चला लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल एवरेज एनर्जी होती है हाफ ऑफ केबीटी। मोनोटॉमिक गैस की बात करें तो उसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं 3। तो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के पास एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल विद 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बन गई 3/2 केबीटी। तो 3/2 केबीटी बनी एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल विद 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड 3 इज द केस फॉर अ मोनोटॉमिक गैस। इसका मतलब है कि टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 ग्राम मोल हमें कैसे पता चलेगी, जब हम इस वैल्यू को 3/2 केबीटी को, केबी यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो 3/2 केबीटी को जब हम एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल विद 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 3/2 केबीटी। वो 3/2 केबीटी को जब हम एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मेरे पास बन जाएगी टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 ग्राम मोल। इसीलिए मुझे एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ा और इस चीज को हम लिखते हैं U के साथ। इट इज रिप्रेजेंटेड विद U। तो U की वैल्यू बनी मोनोटॉमिक गैस के लिए 3/2 केबीटी इंटू Na। अब ये Kb इंटू Na को हम RT लिख सकते हैं, तो U की वैल्यू बनी 3/2 RT फॉर द केस ऑफ अ मोनोटॉमिक गैस। मोनोटॉमिक गैस में U की वैल्यू बनी 3/2 RT। अब अगर हम ये माने कि du एक स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो हमें चाहिए 1 ग्राम मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, कितना टेम्परेचर बढ़ाना है, dt टेम्परेचर बढ़ाना है, 1 ग्राम मोल ऑफ गैस का बढ़ाना है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के कारण हमने Cv इंक्लूड किया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv, और कितने मास का बढ़ाना है, 1 ग्राम मोल का बढ़ाना है, और कितना टेम्परेचर बढ़ाना है, dt। तो यहां से मेरे पास du की वैल्यू आ गई CvDT। यहाँ पे Cv क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहां से हमारे पास du की वैल्यू आ गई, यहां से हम Cv देख पाते हैं du/dt। तो इसका मतलब मेरे पास Cv की वैल्यू आ चुकी है du/dt। अब मेरे पास u की वैल्यू भी है 3/2 RT, तो 3/2 RT को u की जगह पुट कर देंगे तो d/dt ऑफ व्हाट 3/2 RT। 3/2 RT हम यहाँ पे u की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 3/2 इज कांस्टेंट, इट कैन बी टेकन आउटसाइड द डिफरेंशिएशन पार्ट। R इज कांस्टेंट विच इज गैस कांस्टेंट, इट कैन बी टेकन आउटसाइड द डिफरेंशिएशन पार्ट। तो अंदर बचा dt/dt, dt/dt होता है 1, तो ये बना 3/2 R। Cv की वैल्यू मोनोटॉमिक गैस के लिए बनी मेरे पास 3/2 R। अब हमें पता है कि Cp माइनस Cv R होता है, Cp माइनस Cv इज R। तो इसका मतलब Cp क्या बना, Cv प्लस R। Cv कितना यहाँ पे 3/2 R। 3/2 R में जब हम R ऐड करेंगे तो वो बना 5/2 R। Cp की वैल्यू बन गई मेरे पास 5/2 R। Cp की वैल्यू आ चुकी है 5/2 R और Cv की वैल्यू आ चुकी है 3/2 R। नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गामा। गामा क्या है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Cv की वैल्यू है 5/2 R।
Cp की वैल्यू है 5/2r, Cv की वैल्यू है 3/2r। यहां से हमारे पास गामा की वैल्यू आ चुकी है 5/3। सो 5/3 इज द वैल्यू ऑफ गामा फॉर मोनो अटोमिक गैस। तो इसको हम 5/3 भी लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं कि गामा इज 1.67 फॉर अ मोनोअटोमिक गैस। अगर पूछा जाए मोनोअटोमिक गैस के लिए इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 ग्राम मोल, तो वो बनी 3/2RT। अगर पूछा जाए वैल्यू ऑफ Cv 3/2R बनी, वैल्यू ऑफ Cp 5/2R बनी, वैल्यू ऑफ गामा बनी 5/3 या 1.67। अब हम कैलकुलेशन करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की फॉर अ डायटोमिक गैस। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर अ डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस की बात करें तो डायटोमिक गैस के लिए एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1/2 kBT, बिल्कुल ठीक है। एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल डायटोमिक गैस के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 5। तो 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए ये बना 5/2 kBT। टोटल इंटरनल एनर्जी बनी 5/2 kBT इंटू Na, तो मतलब बना 5/2RT। ये 5/2RT हम जाके यूज करेंगे du वाली जगह पे। यहाँ पे du/dt किया है, तो यहां से जो है वो सिचुएशन बदल जाएगी। वैल्यू ऑफ Cp बदल जाएगा, वैल्यू ऑफ Cv बदल जाएगा और वैल्यू ऑफ गामा बदल जाएगा। तो वो हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो Cv की वैल्यू है d/dt ऑफ u। डायटोमिक गैस के लिए u की वैल्यू कितनी है? 5/2RT। यहां पे 5/2 कांस्टेंट, r कांस्टेंट, तो दोनों को डिफरेंशिएशन से बाहर ले आएंगे। 5/2r, अंदर बचा dt/dt। dt/dt कितना है? 1। तो 5/2r किसकी वैल्यू बनी? Cv की वैल्यू बनी। Cv की वैल्यू डायटोमिक गैस के लिए कितनी होती है? 5/2r। Cp कैसे कैलकुलेट करेंगे? Cp कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द इक्वेशन Cp माइनस Cv इज r। तो यहां से Cp बना Cv प्लस r। Cv है 5/2r और इसमें r ऐड किया तो ये बना 7/2r। तो Cp कितना बना डायटोमिक गैस के लिए? बना 7/2r। अब यहां से वी आर इन अ पोजीशन टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गामा। गामा क्या है? Cp/Cv। Cp कितना है? 7/2r। Cv कितना है? 5/2r। यहां से गामा की वैल्यू क्या बन गई? 7/5। गामा की वैल्यू बनी 7/5 या 1.4। तो अगर डायटोमिक गैस की बात करनी हो तो डायटोमिक गैस के लिए 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो U की वैल्यू बनी 5/2RT, Cv की वैल्यू बनी 5/2r, Cp की वैल्यू बनी 7/2r, गामा की वैल्यू बनी 7/5 या 1.4। अब डायटोमिक गैस के लिए अगर डायटोमिक गैस एक रिजिड रोटेटर नहीं है और उसमें एक और वाइब्रेशनल मोड एडेड है, मतलब ये तो डायटोमिक गैस की बात हुई विद 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डायटोमिक गैस अगर रिजिड रोटेटर नहीं है, इफ डायटोमिक गैस इज नॉट अ रिजिड रोटेटर, डायटोमिक गैस रिजिड रोटेटर नहीं है, तब उसमें एक और वाइब्रेशनल मोड ऐड हो जाएगा। एक और वाइब्रेशनल मोड ऐड होने के कारण हमारे पास जो U की वैल्यू है, एक और वाइब्रेशनल मोड ऐड होने के कारण U की वैल्यू 5/2 + 1 यानी कि 7/2RT हो जाएगी। तो U की वैल्यू बनी मेरे पास 7/2RT। Cv की वैल्यू क्या बन जाएगी? Cv की वैल्यू बन जाएगी, जैसे 5/2RT के साथ Cv की वैल्यू 5/2R थी, तो 7/2RT के साथ Cv की वैल्यू क्या बन जाएगी? 7/2R। Cp की वैल्यू क्या बन जाएगी? Cv में R ऐड कर दो, तो 7/2R + R बना 9/2R। तो
तो Cp की वैल्यू, अगर डायटोमिक गैस एक रिजिड रोटेटर नहीं है और एक और वाइब्रेशनल मोड ऐड कर रहे हैं, तो Cv बना 9/2r। तो गामा क्या बन गया? 9/7। ठीक है, ये कौन सा केस होगा? अगर डायटोमिक गैस एक रिजिड रोटेटर नहीं है और एक और वाइब्रेशनल मोड एडिशनल इस प्रॉपर्टी के कारण ऐड हो रहा है। तो डायटोमिक गैस की बात कर ली। अब हम बात करेंगे ट्रायटोमिक गैस के लिए। तो बात करने वाले हैं ट्रायटोमिक गैस के लिए। ट्रायटोमिक गैस, ट्रायटोमिक गैस की बात करें तो ट्रायटोमिक गैस के लिए हम इसको दो तरह से डिस्कस कर सकते हैं। एक तो जब ट्रायटोमिक गैस एक लीनियर ट्रायटोमिक गैस मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अगर तो वो एक लीनियर ट्रायटोमिक गैस मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर उसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे 7। अगर ट्रायटोमिक, देखो ट्रायटोमिक गैस को दो तरह से डिस्कस करेंगे। एक बार जब वो लीनियर ट्रायटोमिक गैस मॉलिक्यूल हो और दूसरा जब वो नॉन लीनियर ट्रायटोमिक गैस मॉलिक्यूल हो। जब वो लीनियर ट्रायटोमिक गैस मॉलिक्यूल हो तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 7। ठीक है, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लीनियर ट्रायटोमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है हमारे पास 7। तो 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ U। ठीक, 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, यहाँ पे बना 7/2 kBt। तो U की वैल्यू क्या आ गई? अगर 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है लीनियर ट्रायटोमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए तो U की वैल्यू आ गई 7/2 RT। U की वैल्यू 7/2 RT, तो Cv क्या है? du/dt। तो ये बना 7/2 R। कैसे बना? ये बना 7 और /2 R इज कांस्टेंट, तो अंदर बना dt/dt। तो dt/dt 1, तो Cv बना 7/2 R। तो Cp क्या बन गया? Cp बना Cv प्लस R, यानी कि 7/2 R प्लस R माने 9/2 R। तो Cp की वैल्यू बन गई 9/2 R। तो इस केस में गामा की वैल्यू क्या बन गई? लीनियर ट्रायटोमिक गैस मॉलिक्यूल के केस में गामा की वैल्यू क्या बनी? 9/7। ठीक है, 9/7, जिसे 1.28 भी लिख सकते हैं। ये है लीनियर ट्रायटोमिक गैस मॉलिक्यूल की बात। और अगर नॉन लीनियर ट्रायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 6। नॉन लीनियर ट्रायटोमिक गैस मॉलिक्यूल में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 6। तो U की वैल्यू क्या बनती है? 6/2 RT। 6/2 RT मतलब 3 RT। U की वैल्यू क्या बनी? 3 RT। तो Cv क्या बन जाएगा? Cv बनेगा 3R, क्योंकि dt/dt 1 हो गया, तो Cv बना 3R। तो Cp क्या बना? 3R प्लस R, यानी कि 4R। Cp क्या बना? 4R। तो गामा क्या बन गया? अगर हम नॉन लीनियर ट्रायटोमिक गैस मॉलिक्यूल की बात करें तो गामा क्या बना? Cp/Cv मतलब 4R/3R, मतलब 4/3। गामा कितना बना? 4/3, जिसे हम 1.33 भी कह सकते हैं। ये है गामा की वैल्यू नॉन लीनियर ट्रायटोमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए। और लीनियर ट्रायटोमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए गामा की वैल्यू आई 9/7 या 1.28। तो हमने Cv कैलकुलेट की मोनोटॉमिक, डायटोमिक और ट्रायटोमिक केस के लिए, Cp कैलकुलेट की इन तीनों केसेस के लिए, और गामा कैलकुलेट किया फॉर मोनोटॉमिक, डायटोमिक एंड ट्रायटोमिक गैसेस।